नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एक डेंटल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसका शीर्षक है डेंटल कैविटीज़। डेंटल कैविटीज़ बेसिकली क्या चीज़ है? डेंटल कैविटीज़ का मतलब होता है दांतों में कीड़ा लगना। ये जनरली काफ़ी लोगों में लगी हुई होती है। हर 10 में से 5-6 लोगों में अपन को ये कैविटीज़ मिल जाएगी। तो डेंटल कैविटीज़ इतनी सामान्य बीमारी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि दांत में पेन नहीं हो, जब तक कि दांत में दर्द नहीं हो। आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या चीज़ है ये। डेंटल कैविटीज़ का मतलब होता है दांत में कीड़ा लगना, सामान्य भाषा में जिसको बोलते हैं, या फिर दांतों में सड़न होना। डेंटल कैविटीज़ बेसिकली होती है बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने मुंह के अंदर जो अपनी सलाइवा होती है उसके अंदर ये बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं या फिर कुछ चीज़ें जो दांतों पे चिपकी हुई रह जाती हैं, मीठी चीज़ें, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जाती हैं और ये जो बैक्टीरिया है, जो प्लाक होता है, वो बैक्टीरिया इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया उस मीठी जो चीज़ें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको धीरे धीरे एसिड्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। ये जो एसिड है वो धीरे धीरे इनेमल को अपना ख़राब कर देता है, इनेमल को डीमिनरलाइज कर देता है और इनेमल डीमिनरलाइज होने पे वो एक ब्लैक कलर का स्पॉट के जैसे अपन को दिखाई देता है। ये इनेमल जो है वो अपनी सबसे ऊपर की लेयर है, लेकिन अगर धीरे धीरे कैविटीज़ और इंक्रीज होगी और बढ़ती चली जाएगी तो ये इनेमल की लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद यही कैविटी अपनी डेंटिन में चली जाएगी। डेंटिन हमारी सेकंड लेयर होती है, सेकंड प्रोटेक्टिंग लेयर होती है टूथ की। और एक बार डेंटिन में जाने के बाद चली जाती है डेंटिन में, तो फिर पेन स्टार्ट होने लग जाता है। डेंटिन के नीचे फिर होता है पल्प। जैसे ही ये कैविटी पल्प में एंटर करती है तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और मैक्सिमम पेशेंट अपने पास तभी आते हैं जब उसकी कैविटी पल्प तक जा चुकी होती है। कैविटी का पल्प तक जाने के बाद सिर्फ हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही बचता है कि हम उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दांतों में नस का इलाज। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्चा भी ज़्यादा होता है, फिर उसको कैप से प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज पे आ जाता है और कैविटी स्टेज 1 या स्टेज 2 की कैविटी है, मान लो कि सिर्फ इनेमल ही उसने इन्वॉल्व किया हुआ है या फिर डेंटिन ही उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, इनेमल और डेंटिन, तो इस कंडीशन में हम उसको फिलिंग से भी बचा सकते हैं, जिसका खर्चा भी कम है और जिसमें पेशेंट को भी उसका जो स्ट्रक्चर है, दांत का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी हद तक अपन सेव कर सकते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि रात को पेशेंट प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो रात में ब्रश नहीं करते हैं और मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। इन बिटवीन मील्स के बीच में भी काफ़ी मीठा लोग लेते रहते हैं, तो इस वजह से दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं। तो हम एक तो डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली इन बिटवीन मील्स हम जो मीठा खाते हैं उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। रात में हमें ब्रशिंग प्रॉपर करनी चाहिए। ब्रशिंग करने का जो मेथड है वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हमें जो ऑक्लूजल सरफेस होती है, जो दांत के ऊपर की सरफेस है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की सरफेस पे ही सबसे ज़्यादा कैविटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट होता है फिलिंग। दांतों में फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग काफ़ी तरह की होती है। पहले डेंटल अमलगम्स फिलिंग्स करते थे। अमलगम फिलिंग मतलब सिल्वर फिलिंग्स होती हैं, लेकिन आजकल ग्लास एनोमर सीमेंट्स हैं, कॉम्पोजिट्स फिलिंग्स हैं। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिलिंग्स हैं जो बिल्कुल टीथ कलर फिलिंग्स होती हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, दिखने में भी सुंदर लगती है और काफ़ी एकदम नेचुरल लुक देती है वो। तो इस तरह की फिलिंग से भी हम अपने दांतों को रेस्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी देखा है कुछ पेशेंट्स सेंसिटिविटी वाली जो टूथपेस्ट आती है, जो ऑन काउंटर मिल जाती है, अवेलेबल होती है बहुत इजीली, वो यूज़ करते हैं। कैविटी लगने पे पेशेंट को कभी कभी ठंडा या गर्म लगना स्टार्टिंग में फील होता है, लेकिन आपने अगर सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया विदाउट कंसल्टिंग योर डेंटिस्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, बट कैविटी कम नहीं होती। कैविटी स्टार्ट रहती है, कैविटी ग्रो करती जाती है और वो इतना ग्रो करेगी आपको पेन फील नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग सेंसिटिव एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट। तो उस कंडीशन ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लगना स्टार्ट हो गया है, तो अपने डेंटिस्ट को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करिए। इफ़ ही रिकमेंड यू, देन यू कैन यूज़ एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। अदरवाइज हो सकता है आपको कैविटी हो जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी फिलिंग हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको देखना चाहिए, आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और इसका प्रिवेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉपरली ब्रश करें, रात को ब्रश करें
और बीच बीच में हर 3-4 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करो, जिससे कि कैविटीज़ ज़्यादा ग्रो नहीं करें। थैंक यू सो मच।